हेलो विद्यार्थी मित्रों, क्लास 7th हिंदी में आज हम लेसन नंबर 4 देश के नाम संदेश यह पाठ को सीखने वाले हैं। यह पाठ एक पत्र है। तो आज हम पत्र कैसे लिखेंगे और कैसे लिखते हैं, उसमें पत्र लिखने के लिए कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, वो भी आज हम सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जो दिया गया है उसके बारे में बात करते हैं कि पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुँचा सकते हैं। आपको तो पता ही है कि पत्र लिखकर हम अपने संबंधी है, परिवारजन है या मित्र है, तो उन सबको हम अपनी दिल की बात, अपने मन की बात है, वो आसानी से उनको सुना सकते हैं, समझा सकते हैं। एवं सरकारी दफ्तरों में भी अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपको पता है कि जब कोई सरकारी दफ्तर में आप अपनी कोई शिकायत दर्ज करने जाते हो तो वहाँ पे कोई आपकी वर्बली यानी आप जो बोलते हो वो शिकायत दर्ज कभी भी नहीं करते हैं। उनके लिए एक आवेदन पत्र देना ज़रूरी होता है और उसमें पत्र लिखकर हमें हमारी जो शिकायतें हैं वो उसमें लिखना होता है। तो वही वो जो हम हाथ से लिखा हुआ होता है वही वो एक्सेप्ट करते हैं, जो हम वर्बली बोलते हैं वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए सरकारी दफ्तरों में भी शिकायतें दर्ज करने के लिए आवेदन पत्र यानी पत्र का बहुत महत्व है। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है। पहले तो पत्र ही था, लेकिन आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार और ईमेल जैसे यानी दूर नेटवर्क से, जो वाईफाई नेटवर्क और ईमेल से हम क्या करते हैं, पत्र भेजते हैं। दूरभाष तो इंटरनेट के ज़रिए हम पत्र या अपना मैसेज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं और तुरंत भेज सकते हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली में 19 मई 2005 के दिन "क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है?" नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। देखो बच्चों, यहाँ पे अब्दुल कलाम जी के बारे में बताया गया है कि उन्होंने 19 मई 2005 के दिन "क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है?" ऐसा एक ईमेल किया था। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो, ऐसी सीख भी है। यानी जो अब्दुल कलाम ने ये जो सोच बताई थी कि क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है, तो ये मेल उन्होंने सारे देशवासियों को किया था और उसके रिप्लाई में बहुत सारे नागरिकों ने उनको बहुत सारे ईमेल किए थे और उसमें जो देश के लिए जो सोचते हैं वो उन्होंने लिखा था। तो यहाँ पे देश के नाम एक संदेश है जो आज हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले वहाँ पे हम देखते हैं कि कोई भी पत्र लिखते हैं तो उसकी राइट तरफ यानी बाईं ओर यानी कि राइट साइड पर हम हमेशा एड्रेस लिखते हैं, यानी जो पता है भेजने वाले का वो हम लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मातृछाया, ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाभर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24/12/2011। यहाँ पे हम देखेंगे मातृछाया, गांव, तहसील, जिला और जिला एक ही लाइन में यानी एक सीधी रेखा में लिखा है। वो हमें हमेशा याद रखना है पत्र लिखते टाइप कि हमें भी ऐसे ही लिखना है। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। सबसे पहले क्या आता है, अभिवादन आता है। जिसको हम पत्र लिखते हैं उसका नाम आता है और उसको हम नमस्ते करके उसको सबसे पहले वो कुशल मंगल है उसके बारे में हम पूछते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एड्रेस लिखा है, उसके बाद उसका नाम और उसको नमस्ते किया गया है। फिर है मैं यहाँ पे सकुशल हूँ यानी अच्छा हूँ, आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। तो यहाँ पे
जो पत्र लिख रहा है वो कह रहा है हर्ष को कि प्रिय मित्र हर्ष, मैं यहाँ पे सकुशल हूँ, मैं अच्छा हूँ, वहाँ पे तुम भी अच्छे होंगे। तुम्हारा खत मिला, खत यानी पत्र, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। प्रेषित कर रहा हूँ यानी यहाँ पे तुम्हें वो बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे हर्ष को लिखकर बता रहा है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने देश के लिए जो बातें कही थी ईमेल में, वो बात यहाँ पे अपने मित्र हर्ष को बता रहा है। यहाँ पे कौन बता रहा है? प्रिय मित्र किरण। तो यहाँ पे किरण है, वो अपने मित्र हर्ष को अब्दुल कलाम का जो संदेश है उसके बारे में बात कर रहा है। चलो अब जो सबसे पहले हमने देखा था कि सबसे पहले हम एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद जिसको हम पत्र लिखते हैं उसका नाम और उसको सकुशल है वो लिखते हैं उसके बारे, और फिर हमने पत्र क्यों लिखा है, पत्र की वजह वो हम लिखते हैं। तो यहाँ पे पत्र की वजह है कि अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम जो भेजा गया था वो ईमेल है, वही मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे भेज रहा हूँ। उसमें जो लिखा था उसकी बात मैं आज करने वाला हूँ। तो पत्र किसके बारे में लिखा गया है और किस उद्देश्य से लिखा गया है वो बाद में आएगा। अब डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? देखो यहाँ पे किरण अपने मित्र हर्ष को दिखा रहा है कि मैंने जो ईमेल पढ़ा था उसमें क्या लिखा था, वो पत्र में वो लिख रहा है। तो वो कह रहा है कि डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में पूछते हैं कि क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो उसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी इच्छा हो तो पढ़िए, 10 मिनट का टाइम हो तो, वरना कोई बात नहीं है। अगर आप देश के लिए कुछ अच्छा सोचते हो तो आप 10 मिनट का टाइम निकालो। उसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, और अब्दुल कलाम क्या कहते हैं अपने ईमेल में वो यहाँ पे लिखा है। आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है, आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए, आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, आप कहते हैं फ़ोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे ख़राब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। आप भी ऐसा कहते हो ना कि हमारे देश में तो बिल्कुल भी कोई लोग अच्छे से ड्राइविंग नहीं करते हैं, ड्राइविंग मैनर्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो वैसे अब्दुल कलाम ने भी अपने ईमेल में ये सब लिखा है कि आप सब ऐसा सोचते हो कि हमारी सरकार निकम्मी है। सारे लोग, हम सब लोग क्या करते हैं? सरकार की बुराई ही करते हैं, जो अच्छा है वो नहीं देखते हैं, लेकिन बुराई क्या है उसकी ही बातें करते हैं कि हमारा कानून पुराना पड़ गया है, नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, फ़ोन काम नहीं करता है, रेलवे को मजाक बना के रख दिया है, कोई रेलवे या कोई भी बस टाइम पर नहीं आ रही है, एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे ख़राब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। आप कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं, मतलब कि हम सब लोग हैं वो हमेशा हमारे देश में जो बुराइयां है उसकी बातें करते ही रहते हैं। आपने इस बारे में क्या किया है? आप ऐसे तो बात करते हो, रहने दो ना, हमारे देश में तो ड्राइविंग मैनर्स नहीं है, हमारे देश तो बिल्कुल गंदा है, लेकिन हमने हमारे देश के लिए क्या किया? फिर राष्ट्रपति जी ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है। बच्चों ये जो अब्दुल कलाम जी ने अपने ईमेल में लिखा था वो सारी बात यहाँ पे किरण अपने मित्र हर्ष को बता रहा है, और वो कह रहा है कि राष्ट्रपति जी ने कहा कि मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। यानी उसे क्या दीजिए? एक व्यक्ति जो सिंगापुर जा रहा है तो उसे आपका नाम भी दे दीजिए, और आपकी शक्ल यानी आपका जो मुखौटा है, आप जैसे दिखते हो वैसा उसको भी दे दीजिए। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं हैं। अगर आप सिंगापुर जाओगे तो आप क्या करोगे?
वहाँ पे आप सर्वश्रेष्ठ दुनिया के जो सबसे अच्छा अड्डा है हवाई अड्डा, वहाँ पे आप उतरते हो तो आप अपनी सिगरेट, यहाँ पे इंडिया में आप क्या करते हो, सिगरेट पीकर कोई भी आप, हम लोग तो सिगरेट नहीं पीते हैं बच्चे और, लेकिन जो पीते हैं उनकी बात है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको सिगरेट का टुकड़ा कहाँ पे फेंक देंगे, सड़कों पे फेंक देंगे। लेकिन वही लोग जब आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो मैनर्स में रहते हैं, सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं है। हमारे यहाँ पे लिखा होता है कि मॉल में खाना मना है, स्टोर में खाना मना है, लेकिन फिर भी हम खाना खाते हैं। यहाँ पे ये सब है लेकिन फिर भी हम करते हैं, लेकिन हम जब आउट ऑफ कंट्री जाएंगे तो ये सब नहीं करते हैं। आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है, यानी वहाँ पे आप जाते हो तो आपको वो करने में दिक्कत होती है कि नहीं ये करना, यहाँ पे रश्क यानी ईर्ष्या, यहाँ पे दिया गया है रश्क करना यानी कि ईर्ष्या करना। आप वहाँ की जो देखते हो अच्छाई देखते हो तो आप ईर्ष्या करते हो कि वाह यहाँ तो कितना अच्छा है, तो आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है, ईर्ष्या आती है कि यार कितना अच्छा है सिंगापुर, हमारे इंडिया में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा हम ईर्ष्या करते हैं। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आर्चर रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। अब आप जब शाम को 5 बजे से 8 बजे तक बीच ऑर्चर्ड रोड पर कार चलाते हैं तो उसका टोल टैक्स कितना देते हैं, तकरीबन यानी कि कम से कम 60 रुपया भुगतान करते हैं। भुगतान करना यानी कि देना। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं, कहते हैं क्या? अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं। अगर आप सिंगापुर में हैं तो बाहर जाते हो तो सारे रूल्स फॉलो करते हो, लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं, कहते हैं क्या? दुबई में आप रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत यानी हिम्मत नहीं करते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता हूँ मैं कौन हूँ। यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं कि मुझे तो पहचानता नहीं है मैं किसका लड़का हूँ, तो मैं फला हूँ, मैं फला का बाप हूँ, मेरा बाप फला है, ऐसा हम यहाँ पे कहते हैं। क्योंकि अगर हम पकड़े जाए, हमें मैनर्स नहीं है और पुलिस हमें पकड़ती है तो हम ये सब बातें करते हैं, लेकिन हम जब बाहर जाते हैं तो ये सब बात नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालेंगे। ऐसा करते हैं हम, बाहर के आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो वहाँ पे हम नारियल का पानी पी के वहाँ पे हम नारियल नहीं उछालेंगे। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? यहाँ पर जैसे हम बिंदास पान खा के सड़कों पर थूक देते हैं, तो वहाँ पे हम जब आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो वो नहीं थूकते। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपकी। देखो यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी है, जो वो हम बाहर जाके करते हैं और हमारे इंडिया में रहते हुए हम नहीं करते हैं, उसकी बात करते हैं।